हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया है। तो अपनी वकालत की भागदौड़ से थोड़ा समय निकाल के आप सभी के सामने आ गए हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बतानी है। काफ़ी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं। जो 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस है सिविल जज के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, अब भी है कि आखिर एडवोकेट तो है ही, लेकिन एडवोकेसी के अलावा अगर 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है तो उनमें कौन से जो कैंडिडेट है जो आगे बन सकते हैं सिविल जज के, जो कि एडवोकेट में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, किन किन को अलाउड यहाँ पे किया गया है और कौन ऐसे हैं जिनको अलाउड नहीं किया गया है, जिनके पास में जो कि काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सिविल जज एग्जामिनेशन दे। तो अभी उनको कन्फ्यूजन है कि उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मीन्स कि उनके पास में उम्मीदवारी के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर एक वीडियो बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर हो जाएगी। आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका भी हो जो यहाँ पे इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम सब जानते ही हैं कि इसी साल 2025 में ही 20 मई में जो सिविल जज एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग एक नई एलिजिबिलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दी है और सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिए हैं कि वो जो अभी उनकी जो आने वाली एग्जामिनेशंस है, जो सिविल जज एग्जामिनेशंस है, उसमें वो जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं वहाँ पर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग उनको अमेंडमेंट करना है। अब आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं, वहाँ पर 3 साल की मैंडेटरी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, क्योंकि वो जो है उस जजमेंट से पहले के ही नोटिफिकेशन है। मीन्स कि अब जो आगे आने वाले नोटिफिकेशन है उसमें ये जो चीज़ें लागू होगी। दूसरा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इम्पोर्टेंट निर्देश दिए थे वो ये था कि 3 साल का तो है ही, अब इसमें आपको 3 साल के अंदर कौन कौन किस किस को शामिल करना है। वो अलग अलग स्टेट, ऐसा नहीं है कि देखिए मान लीजिए जैसे राजस्थान है, एमपी है, यहाँ के कुछ रूल्स है, रिक्रूटमेंट रूल्स है, वो थोड़े अलग है, लेकिन बाकी जगह थोड़े अलग है। तो वो तो रहने ही वाले हैं, 3 साल तो रहेगा, लेकिन 3 साल में और किस किस को ऐड कर सकते हैं, किसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ये रिक्रूटमेंट जब नोटिफिकेशन निकलता है उस समय जो स्टेट हाईकोर्ट्स है वो खुद भी कर सकती है और वो भी मान्य होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दी है डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रही हूँ कि अभी आगे मैं बताऊंगी आपको कौन कौन अलाउड है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो अलाउड नहीं है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से रहेगा। इसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट नोट है वो मैं अभी बता रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको कुछ भी जानना है अगर तो आपकी जब भी नोटिफिकेशन आता है तो अपनी ऑफिशियल जो कंडक्टिंग बॉडी है और जो आयोग हो सकते हैं या तो स्टेट हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और कंप्लीटली आपको रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन वो देखना है। तो वो अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर मेन जो कॉमन रहता है वहाँ उसके रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। तो एक बेसिक सा चार्ट है जो रेडी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग है कि प्रैक्टिशनर एडवोकेट, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगी जिनको कि यहाँ पे अलाउ किया गया है। कौन कौन अलाउड किए गए हैं? प्रैक्टिशनर एडवोकेट, ठीक है, जिनके पास में कि बार का एनरोलमेंट हो, जिन्होंने कि 3 साल की अपनी एक्सपीरियंस जो है वह डन कर लिया है, बराबर। दूसरा यहाँ पर ये रहता है कि जो बोलते हैं ना कि आपने भाई कहाँ पे कौन से कोर्ट में किया है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोर्ट को इंगित नहीं किया गया। आपने स्टेट हाई कोर्ट में किया हो या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करी है, आपने ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करी है, आपने कमर्शियल कोर्ट में प्रैक्टिस करी है, आपने एज एन एडवोकेट अपीयरेंस दी है, ये मैटर करता है और ये एक्सपीरियंस में आ जाएगा, ठीक है। पीपी और एपीपी आप हैं तो भी आपको यहाँ पे आप रेगुलर ये चीज़ में आ रहे हैं, अपीयरेंस दे रहे हैं, आप डाइस पे जाके अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, आप स्टेट को यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। हाँ, कुछ जगह पे इनको भी रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रहता है रेगुलर अपीयरेंस देने वाले। अच्छा, इसमें है कि गवर्नमेंट लॉ क्लर्क बता रखा है, लॉ ऑफिसर बता रखे हैं, ठीक है, उनको अलाउड किया गया है। लीगल असिस्टेंट है, उनको अलाउड किया गया है जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं, राइट। अब इसमें भी नॉट अलाउड में भी आप देखना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी सिर्फ अलाउ वाले बता रही हूँ। दूसरा यहाँ पे रहता है कि जो लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं, जिनकी नौकरी लगी हुई है, जो लीगल ड्राफ्टिंग की नौकरी लगी हुई है, ठीक है, लीगल एडवाइजर यहाँ पर है, रिप्रेजेंटेशन में जो शामिल होते हैं, जिनका की एनरोल्ड है,
ठीक है, खाली शामिल होना नहीं है, यहाँ पे इनरोल्ड होके जो शामिल हो रहे हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। जो स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं वो उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है, और जो पैनल के एडवोकेट्स होते हैं उनको भी अलाउ किया गया है। इसमें प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी रहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के पैनल एडवोकेट्स हो, जैसे कि आपने जेडीए का है, बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का है, अदर पैनल होते रहते हैं, राइट। अब यहाँ पे उनको तो अलाउ किया गया, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको भी अलाउड किया गया। हाँ, यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग के थ्रू यहाँ पर आपको जाना होता है, तो वो एक चीज़ रहेगी, ठीक है। फिर है लो क्लर्क कम रिसर्चर है, उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है ओनली फ्यू स्टेट्स में, लेकिन यहाँ पे अलाउ किया गया है। ये भी एक मेंशन किया गया है कि हर जगह ऐसा नहीं है कि लो क्लर्क हर जगह चलेगा। वहाँ पर भी आपका जब भी रिक्रूटमेंट आता है, नोटिफिकेशन आएगा रिक्रूटमेंट का, उसमें स्पेशल मेंशन किया गया था। अब इसमें ये है कि कुछ एक क्वेश्चन ये भी था कि वो जो है लो की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो क्या उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा? तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना कि उन्होंने पढ़ाई करा रहे हैं, तो उनके पास भी दिखाना पड़ेगा क्या है कैसा है, ठीक है। अगर आप इसमें भी है कि अगर आपने देखा अभी लोकपाल का जो वैकेंसी है जिसकी अभी लास्ट डेट आने वाली है, उसमें बताया गया कि आपके पास एलएलबी होना चाहिए, या तो आपके इसमें समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप इक्विवेलेंट के हिसाब से अगर आप बताते हो कि भाई हमें भी अधिकार है, तो ऐसा है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे चीज़ें लिख दी जाती है कि भाई अगर आपके पास में ये चीज़ है, या तो फिर अगर आपने ये पढ़ाई करा रहे हो, या तो फिर अगर आप ये करवा रहे हो, तो अगर वो लिखा हुआ रहता है तभी आप पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंडर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो इसके ये था कुछ जहाँ पर कि आपको अलाउ किया गया है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि भाई किस किस को अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पे पहले आएंगे क्लर्क, ठीक है। अब क्लर्क में भी काफ़ी सारा रहता है, तो यहाँ पे जिनका एनरोलमेंट नहीं हो चुका है वो आ रहे हैं। दूसरा रहता है कि टाइपिस्ट है जो कि कोर्ट में ही काम करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर आप कोर्ट एरिया में काम करते हो तो आपको अलाउ किया गया है, आप वहीं के काम कर रहे हो, आप जुडिशरी के काम कर रहे हो, आप जुडिशियल पेपर्स बना रहे हो, ठीक है। आपको तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलएलबी की डिग्री भी बता रखी है। तो आपके पास में डिग्री कई बार क्या होता है, आप डिग्री धारक भी रहते हो, कई बार ऐसे रहता है ना आप काम कर रहे हो, आपकी डिग्री भी है, लेकिन यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एज पर जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो रेगुलर के हिसाब से है, अपीयरेंस देने के हिसाब से यहाँ पे बताया रखा है। दूसरा यहाँ पर यह है कि स्टेनोग्राफर की जॉब, अब स्टेनोग्राफर की जॉब हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल कोर्ट के अंदर रहता है, कोर्ट रूम में एक स्टेनोग्राफर बैठता है जो कोर्ट में जिनकी जॉब लगी हुई रहती है, बट यहाँ पर उनको भी अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। अगर कोई संविदा कर्मी है जो कोर्ट की फाइल्स देखते हैं, कोर्ट का ही काम करते हैं, उनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। दूसरा कि यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो कि पूरा ध्यान रखते हैं, उनको भी अलाउ नहीं किया गया, भले ही इनके पास में डिग्री हो, ठीक है, लेकिन इनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। कल को ये क्लेम करे नहीं, इनको भी अलाउ नहीं किया गया है। दूसरा यहाँ पर यह है कि जो प्राइवेट कंपनीज में लीगल, अच्छा आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग के रहते हैं और अदर जो प्राइवेट रहते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों को अलाउड नहीं किया गया है। इनको बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है कि भाई आप जो है एक पर्टिकुलर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, किसी स्टेट में किसी की सर्विस आप कर रहे हो, गवर्नमेंट आप सर्विस में जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि आप एक रेगुलर के वकील के रूप में नहीं आ रहे हो, ठीक है, या तो आपका एनरोल्ड उसमें नहीं है, ठीक है। अब हमारा इंटर्नशिप के हिसाब से, अगर आपने बोला कि भाई मेरे को 3 साल हो गए इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है अपनी पढ़ाई के दौरान आप इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी वकील के अंडर आप काम कर रहे हो, आपने सर्टिफिकेट तक दिखा दिया है, तो वहाँ पर भी अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। इनकेस अगर आपके पास में इनरोलमेंट है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। मात्र डिग्री के आधार पर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, राइट। आपके पास में काम उस हिसाब से होना चाहिए, खाली सर्टिफिकेट लेके आप नहीं आ सकते हो, भले ही आप इंटर्नशिप कितना ही टाइम आपने किया हो, ठीक है। लीगल एड में असिस्टेंट अगर आप हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप असिस्टेंट है तब भी आप जो है यहाँ पे इस चीज़ में नहीं आ सकते हैं कि आप जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, अगर खाली आपने ये कर रखा है। हाँ, आपने बाकी आगे आप अगर अपना डिग्री में एक्सपीरियंस में आते हैं या कोई और काम करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, इनरोलमेंट करवाते हैं बार में, वो चीज़ अलग है, लेकिन मात्र इसमें अगर आप हैं तो आप अलाउ नहीं करे जाएंगे। जुडिशियल क्लर्क होते हैं, जो मैंने पहले बताया था क्लर्क, तो जुडिशियल क्लर्क के बारे में बता रही हूँ कि जुडिशियल क्लर्क जो होते हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। उसके अलावा जो जजेस के जो पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं
उनमें आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि पर्सनल असिस्टेंट को यहाँ पे अलाउ किया है, लेकिन यहाँ पे है कि जो नॉन एनरोल्ड रहते हैं, एक तो होता है ना कि एनरोलमेंट नहीं, डिग्री के बाद सीधे वो आ गए हैं, उनको अलाउ नहीं किया है, लेकिन हाँ जिनके पास में एनरोलमेंट है, जिनके पास में सनद आ चुकी है, अब उनका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, उनको यहाँ पे अलाउ है। तो दो तरीके से यहाँ पे ये जो जजेस के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनको यहाँ पे देखा गया है। और एक ऐसे भी रहते हैं जिनका कि इनरोलमेंट सस्पेंड हो चुका है, मीन्स कि उन्होंने करवाया था लेकिन अभी उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया है, या तो उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है, या किसी भी रीज़न से उनका जो सस्पेंशन हो चुका है इनरोलमेंट, वो लोगों को यहाँ पे अलाउ जो है नहीं किया गया है। तो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मुझे लगा कि मेरे पास क्वेश्चन आए थे तो मैं टाइप कर रही थी बार बार में, तो मुझे लगा कि एक क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अभी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें समझना होगा कि यहाँ पर क्या है। अभी थोड़ा दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था कि जो पीपी और एपीपी होते हैं उनको भी यहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर, लेकिन ये हर एक जगह के लिए नहीं रहता है, ये पर्टिकुलर कोई स्टेट रहता है वहाँ के लिए ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है स्टेट के सर्विस में आ रहे हो, तो वहाँ पर उस चीज़ को देखा गया था। जुडिशियल ऑफिसर्स जो रहते हैं उनको यहाँ पे अलाउड नहीं करा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हम देखते हैं कि भाई आपने दूसरे राज्य में भी आपने नौकरी ले ली है, अब आप जो है दूसरे राज्य में जाने के लिए वापस जो है इसमें एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है 2 साल या 3 साल वाले आंकड़े में नहीं पहुंच रहे हैं, आपने बहुत जल्दी यहाँ पे जॉब ले ली है, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, पहला तो। दूसरा ये है कि क्योंकि अब वेट करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार आप जब इसमें आ जाते हैं, बेंच में आ जाते हैं, तो फिर आपको जो है बार का सस्पेंशन करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उनको भी यहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी भी एक स्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसी स्टेट की आपको तैयारी करनी है, उसी में आपको नौकरी लेनी है, उसके बाद में आपको उसी में ही रहना है। तो ये सारी भी चीज़ें भी है। बाकी एक चीज़ फिक्स है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही जो चीज़ें हैं वो फिक्स रहती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी निर्देश है कि अलग अलग स्टेट जो रहते हैं, कुछ स्टेट रहते हैं वो सिमिलर नोटिफिकेशन निकालते हैं, और बाकी कुछ कुछ जो स्टेट्स रहते हैं उनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इक्वलेंट के हिसाब से वो मेंशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, मान के चलिए आपकी जो 3 साल का जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है वो किनको अलाउड है और किनको अलाउड नहीं है एडवोकेसी के अलावा। और अगर आप कोई भी लीगल गवर्नमेंट में है और आपने एनरोलमेंट करवा रखा है, तो वहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा अलग रहेगा, तो आप उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।